1 अक्टूबर से खरीद टलने और अनाज मंडियों में धान भीगता देख किसानों में उबाल आ गया है। किसानों ने कुरुक्षेत्र और करनाल में जमकर हंगामा किया। शनिवार को सीएम आवास समेत सांसदों, विधायकों के घरों का घेराव इस दौरान किया जाएगा। वहीं किसान शुक्रवार सुबह करनाल में मार्केट कमेटी कार्यालय का घेराव कर दोनों मुख्य गेट पर ताले जड़कर धरने पर बैठ गए हैं और इसमें आड़ती भी उनके साथ हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, हालांकि किसान आंदोलन पहले से जारी है, लेकिन अभी जिस तरीके से 1 अक्टूबर को धान की खरीद का वायदा जो है वो सरकार द्वारा किया गया था, कहा गया था कि धान की खरीद 1 अक्टूबर से की जाएगी, लेकिन बिल्कुल अंतिम छोर पर आकर जिस तरीके से सरकार ने अपना फैसला बदला और निर्देश दिया कि अब 1 तारीख को खरीद नहीं होगी, धान की खरीद नहीं होगी और अब 11 तारीख अगली तारीख दे दी गई है, जिससे किसान लगातार गुस्से में है, किसानों में रोष है, लगातार किसानों की फसलें खराब होती जा रही है। क्योंकि 1 अक्टूबर से सरकार द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंचे, तो जिसको लेकर किसान मंडियों में पहुंच गए थे, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही किसान मंडियों में पहुंचे वहां पर सरकार का यह निर्देश उन्हें पता चला कि अब 1 तारीख से खरीद नहीं होगी और 11 अक्टूबर से खरीद की शुरुआत होगी, जिसके बाद से किसानों में रोष है। किसानों की फसलें लगातार बारिश के चलते खराब होती जा रही है, जिसके कारण किसान लगातार गुस्से के साथ साथ आक्रोश के साथ साथ बेहद परेशान भी हैं। और इसी को लेकर आज किसान जो हैं वो सीएम आवास का भी घेराव करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र और करनाल में किसानों ने जमकर हंगामा किया, काले झंडे लगातार दिखाए जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि करनाल में मार्केट कमेटी कार्यालय का घेराव कर किसानों ने दोनों मुख्य गेट पर ताला जड़कर धरने पर बैठ गए, जिसमें आड़तियों ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि किसान लगातार सरकार की नीतियों कुरीतियों से परेशान चलते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से किसानों का धरना शुरू हो गया है। लगातार अलग अलग मुद्दे ऐसे सामने आते हैं जिसको लेकर किसानों को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ता है, लेकिन सरकार अपने कारगुजारियों से बाज नहीं आ रही है। और अब एक बार फिर से यह नया मामला, जब 1 अक्टूबर को खरीद का ऐलान किया गया था, निर्देश दिए गए थे, लेकिन बावजूद उसके अंतिम समय पर आकर सरकार ने ये निर्देश बदले, जिसके बाद किसानों में रोष है। जरा जानकारी के लिए पटियाला से संवाददाता अविनाश कंबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, फिलहाल जिस तरीके से आज ये ऐलान किया गया कि हरियाणा और पंजाब में किसान जो है वो सीधे तौर पर विधायकों और सांसदों के घरों का घेराव करेंगे, फिलहाल पटियाला की क्या कुछ स्थिति? जी, साफ तौर पर फसल की खरीद को लेकर जो किसानों ने ऐलान किया था, आज जितने भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हैं उनका घेराव करेंगे और जितने भी विधायक हैं, अब ये पटियाला के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर से जो किसान है वो जो कैबिनेट मंत्री हैं ब्रह्म इंदिरा पटियाला में जिनकी रिहायश है, उनके घर का घेराव करने के लिए किसान यहाँ से चल पड़े हैं। जी, फिलहाल किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है मंडियों में, क्योंकि लगातार जो किसान है वो मंडियों में धान खरीद नहीं होने से परेशान नजर आ रहे हैं? कहीं ना कहीं किसानों का कहना है जो मंडियों में हमारी फसल पहुंच चुकी है उसकी जो संभाल है वो पंजाब सरकार करे। कहीं ना कहीं केंद्र और पंजाब सरकार दोनों पे निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं किसान। साफ तौर पे किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार का भी जो इसमें भूमिका है वो साफ तौर पर जो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को भी चाहिए जो फसल मंडियों में पहुंच गया उसकी संभाल करे। अगर संभाल ना हुई तो यह जो धरना जो आज का इन्होंने ऐलान किया था ये पक्का मोर्चा लगाकर बैठ जाएंगे। कहीं ना कहीं जितने भी विधायक हैं पंजाब में उन सबके घर का घेराव जो है वो किसान जथेबंदियां कर रही हैं। जी अविनाश, लगातार सुबह से तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर मंडियों में किसानों की जो फसलें हैं धान की वो भीगती नजर आ रही है बारिश के कारण। क्या पटियाला में भी इस तरह की कोई स्थिति देखने को मिली? देखिए, कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो अभी तक जो तस्वीरें हैं पटियाला में जो शेड हैं उनके नीचे जो फसल पड़ी हुई है, तो यहाँ पर गीली अभी तक फसल नहीं हो रही, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी फसल मंडी में पहुंच रही है उसकी जो संभाल है वो पंजाब सरकार करे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो पंजाब सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं और केंद्र पर भी। केंद्र की जो भूमिका है जो साफ तौर पर एक दिन पहले जो फरमान जारी किया गया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हर साल 1 अक्टूबर को जो फसल है वो खरीदी जाती है, जिसके चलते 10 दिन आगे करने से कहीं ना कहीं भारी जो नुकसान है वो किसानों को झेलना पड़ सकता है। जी अविनाश, देखिए सरकार की ओर से हवाला दिया गया कि लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम की वजह से जो धान है वो भीग गई है, इस वजह से सरकार ने अभी उसे खरीदने से मना किया। लेकिन यही समस्याएं तो किसानों के साथ भी है, लगातार बारिश से किसानों की फसलें भी लगातार भीगती नजर आ रही है। आखिर सरकार का ये दोहरा रवैया क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं किसानों का ये साफ तौर पे कहना है जो किसानों का जो मोर्चा दिल्ली में चल रहा है उसको जो फेल करने की कोशिश में किसानों को जो है ये जो फसल उनकी जो मंडियों में जा रही है उसे ना खरीदने का फरमान जो जारी किया गया, कहीं ना कहीं उस मोर्चे को जो ठंडा करने की कोशिश के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये फरमान जारी किया गया। तो किसानों का कहना है कि हम डरने वाले नहीं है,
ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी फसल की खरीद नहीं होती और तीनों खेती कानून रद्द नहीं होते। जी, आज जिस तरीके से किसान प्रदर्शन करने का कोशिश कर रहे हैं, आज प्रदर्शन किसान कर रहे हैं, इसमें किसान सीधे तौर पर विधायकों और सांसदों का घेराव जिस तरीके से आपने बताया कर रहे हैं, ब्रह्म महिंद्रा के घर के बाहर वो पहुंचने वाले हैं। फिलहाल उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और किसानों के साथ किस तरीके की सुलूक अभी? देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात करें सुरक्षा के मद्देनजर तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि ब्रह्म महिंद्रा कैबिनेट मंत्री हैं और कहीं ना कहीं जो उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो साफ तौर पे जो किसान है वो किसानों का कहना है कि हम डरने वाले नहीं है, हम आज जितने भी विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं उन सबका घर का घेराव करेंगे। जी ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार किसान जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं सरकार की कुरीतियों की वजह से। इसके साथ आपको बता दें कि पटियाला से अगर बात करें तो किसान आज कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा के घर का, उनके आवास का घेराव करने वाले हैं, जिसके लिए किसान कूच कर चुके हैं और उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। लेकिन फिलहाल किसानों का सबसे बड़ा मसला यह है कि आखिर उनके धान की खरीद कब शुरू होगी।